नमस्कार साथियों। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन ने कहे हैं कि ये जो महामारी है आपको 75 देशों में और 16,000 से ज़्यादा केस इस मंकी पॉक्स का आ चुका है। अभी तक मंकी पॉक्स से 5 लोगों का मृत्यु हो चुका है। भारत में भी आपको 3 केस जो है मंकी पॉक्स का आया है। ये तीनों केस आपको भारत के केरला राज्य में है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से ये होता है जब पूरे ग्लोबल रूप से इस वायरस के खिलाफ लोग फाइट करेंगे। तो अभी तक इससे पहले आपको 2 जो महामारी था उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया हुआ है। आपको कोरोना वायरस और दूसरा है पोलियो, अब तीसरा आपको इसमें ऐड हो चुका है मंकी पॉक्स। तो आइए देखते हैं जो मंकी पॉक्स के इतिहास को। तो ये जो महामारी है आपको ये नया नहीं है, इससे पहले भी आपको सर्वप्रथम इस वायरस के बारे में पता आपको डेनमार्क के एक शहर कोपेनहेगन के एक प्रयोगशाला था। उसमें आपको बंदरों पर आपको रिसर्च किया जाता था। उस आपको रिसर्च सेंटर में उसी में एक बंदर में देखा गया कुछ विभिन्न प्रकार के आपको लक्षण देखा गया। तो उसको जब जांच हुआ तो एक वायरस का पता चला, तो उसी को मंकी पॉक्स जो है नाम रखा गया क्योंकि ये बंदरों से निकला था। मानव में सर्वप्रथम ये 1970 में आपको कांगो जो अफ्रीका के एक कंट्री है वहां पर सर्वप्रथम आपको मानव में ये वायरस देखा गया। तो कांगो में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको ये वायरस वहां पर फैलता है। तो कांगो में ही सर्वप्रथम आपको ये वायरस मनुष्यों पर में देखा गया था और धीरे धीरे आपको घाना में और नाइजीरिया में और पूरे अफ्रीका में ये वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है। फिर आपको अफ्रीका में ही ये वायरस था, लेकिन और अफ्रीका के बाहर ये वायरस आपको सर्वप्रथम 2003 में अमेरिका में देखने को मिला था क्योंकि आपको अफ्रीका से कुछ जो जानवर है वे अमेरिका गया था और उस जानवर में ही ये वायरस था और वहाँ के लोग जो थे अमेरिका में उस पर संपर्क में आए, जिसके कारण से सर्वप्रथम अमेरिका में एक बालक था उसको ये वायरस हुआ। जब डॉक्टर जब जांच करता है तब उसको पता चलता है ये मंकी पॉक्स है। तो अफ्रीका से बाहर सर्वप्रथम आपको अमेरिका में ये वायरस देखने को मिला था और पूरे अमेरिका में आपको 81 केस जो है इस वायरस से आपको आया था। फिर अमेरिका के बाद आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ये आपको फैल जाता है। तो मंकी पॉक्स एक यूनिटी पॉक्स वायरस संक्रमण है जो मनुष्यों और जानवरों दोनों में हो सकता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं, ये वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन, ये 2 प्रकार हैं। अब इसके लक्षण क्या है? तो इसमें जो भी लोग इसके संपर्क में आते हैं उनको ये वायरस होने का चांस है। इसमें आपको लक्षण ये होता है जिसमें सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बुखार होता है और थकान होता है। और जैसा कि आप चित्र में देखते हुए कितना भयानक देखने में लगता है, ये आपको जो हर एक जगह आपको इसमें फोका हो जाता है और छूटने के बाद भी आपको जब ये वायरस से आप लड़कर जीत जाइएगा उसके बाद भी ये घाव छोड़कर चला जाता है। तो कोरोना वायरस से इसमें ज़्यादा आपको दर्दनाक आपको ये मंकी पॉक्स में होता है। फिर मंकी पॉक्स का जो आपको ये जो लक्षण है 5 से 21 दिन के बाद आपको 5 से 21 दिन के बाद भी आपको देखने को मिलता है। इसका क्या निवारण क्या है? तो देखिए स्मॉल पॉक्स जो था, चेचक जो था, उसमें जो एक टीकाकरण किया गया था। तो जो व्यक्ति आपको चेचक का जो टीका लिए हुए हैं उस व्यक्ति को 85% जो है आपको रक्षा करेगा इस वायरस मंकी पॉक्स से। तो हर एक सरकार को चाहिए जो चेचक का जो टीका था वो हर एक लोगों को दे और ज़्यादा से ज़्यादा ये टीका को हम बनाए और लोगों में इस टीका को बांटे और उसको वैक्सीन दिया जाए, जिससे आपको 85% जो है आपको रक्षा इस वायरस से हो सकता है। फिर आपको एक CDC संगठन है यूनाइटेड स्टेट का, उसने कहा जो मंकी पॉक्स बीमारी में जो लोग लगे हुए हैं इसके इलाज में और जो देखभाल करते हैं उन सभी लोगों को आपको जो चेचक का जो टीका है वो लगाना जरूरत है। फिर इसमें इलाज के रूप में आपको ये है जो इलाज के रूप में जब यूरोपियन संघ में और यूएस एक टेबलेट इसमें बनाया है, उसमें टेकोबेरीमेट करके एक टेबलेट है वो लोगों को दिया जाता है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से अभी तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं है क्योंकि इसमें टेबलेट देकर या कोई वैक्सीन देकर इससे बचा जा सकता है। जैसे
आपको स्मॉल पॉक्स में होता था जो उस व्यक्ति को अलग रख दिया जाता था और अच्छी तरह से देखभाल करके अपने आप ठीक हो जाता था, तो उसी प्रकार आपको मंकी पॉक्स में भी है। जिस व्यक्ति को ये होता है, संक्रमित होता है, उस व्यक्तियों को अलग रखकर अगर अच्छी तरह से देखभाल किया जाए तो अपने आप ठीक हो जाता है। और दवा के रूप में वही दवा दिया जाता है कि जो चेचक में जो दवा दिया जाता है, जो स्मॉल पॉक्स में जो दवा दिया जाता है, वही दवा आपको इसमें भी दिया जाता है। और व्यक्ति जो है, अधिकतर व्यक्ति अपने आप जो है वो ठीक हो जाता है। इसमें मृत्यु दर जो है वो 1% से भी कम है, लेकिन आपको घना में आपको 1% से ज्यादा आपको इसमें मृत्यु दर देखने को मिला है। इसमें आपको एक और डाटा आ रहा है जिसमें 95% जो केस आया है इस वायरस से वो गे और बाइसेक्सुअल व्यक्तियों के हुआ है। ये आपको न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक डाटा निकाला है कि 95% जो केस है आपको इस वायरस से, मंकी पॉक्स से, वो उसमें आपको 95% यही 2 व्यक्ति जो गे और बाइसेक्सुअल है इन्हीं व्यक्तियों को हुआ है। तो इसके लिए इंग्लैंड में एक सलाह दिया गया, जो गे और बाइसेक्सुअल व्यक्ति हैं उनको जो अगर उनमें किसी भी प्रकार से अगर लक्षण दिखाई दे तो वे डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये वायरस से बचा जा सकता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे हम दूरी बनाएं और अच्छी तरह अपने आप को अगर भीड़ भाड़ से बचे, जैसे कोरोना वायरस में लोगों का अनुभव है उसी प्रकार इसमें भी आपको सोशल डिस्टेंस इत्यादि पालन करना रहता है। लेकिन इस वायरस में अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है कि इसमें आपको हवा से फैलता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये भी आपको वायरस अगर हवा से दूसरे लोगों को संक्रमित करने लगेगा तो और ही ये डेंजर हो जाएगा। अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है इस वायरस के बारे में, तो अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अभी तक इसमें आपको हवा से फैलता है। तो रोगी से डायरेक्ट संपर्क में आने से ये वायरस किसी को संक्रमित कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।